हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टू इन्फिनेटिव। ऑलरेडी हमारे वर्ब के बारे में 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 6। तो देखिए टू इन्फिनेटिव, जैसा कि आपको बताया गया था, टू इन्फिनेटिव में हम यूज करते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म से पहले आप टू अप्लाई करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कब किया जाता है। फर्स्ट रूल है आपके पास विद मॉडल्स। आपको बताया था मैंने कि सभी मॉडल्स के साथ, चाहे कैन हो, विल, सेल, वुड, शुड, सभी के साथ बे इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। बट 2 मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद आप टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, और वो है आपके पास ऑट एंड यूज्ड। आपको पता है ऑट टू, यूज्ड टू। तो अगर ऑट के बाद फौरन बाद आपको ब्लैंक दिया गया है या यूज्ड के फौरन बाद आपको ब्लैंक दिया गया है, तो वहां पर आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आप देखेंगे यहाँ पर कि सर ऑट आया हुआ है और ऑट के बाद ऑलवेज आता है ऑट टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा रिस्पेक्ट। क्लियर है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट, यानी कि ऑट के बाद ऑलवेज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल आपके पास दे यूज्ड लिव हियर। आपको पता है यूज्ड टू का यूज हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं एज ए मॉडल। तो यहाँ पर यूज्ड है तो यूज्ड मॉडल है, इसके बाद भी आप क्या यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू लिव का यूज करेंगे। ये था आपका फर्स्ट टूल, टू इन्फिनेटिव विद मॉडल्स ऑट और यूज्ड के साथ आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट टूल देखिए, रूल नंबर 2, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आपको बताया गया था ऑलरेडी कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सर एज ए सब्जेक्ट हम वर्ब लगा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा। वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो वहां पर या तो नाउन का काम करेगा या एडजेक्टिव का। देखिए कैसे, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करेंगे यहां पर वर्ब की फॉर्म का। कैसे, प्ले विद फायर। प्ले विद फायर, जो फायर है ये नाउन है। इज डेंजरस, प्ले विद फायर इज डेंजरस। तो यहां पर एज ए सब्जेक्ट आप यूज करेंगे टू प्ले। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। क्या यूज करेंगे टू प्ले विद फायर, आग से खेलना। अब ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। टेल लाइज इज अ बैड हैबिट। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइज है ये नाउन है। नाउन से पहले हम एज एन एडजेक्टिव टू टेल का यूज करेंगे, टू टेल लाइज। टू टेल लाइज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे झूठ बोलना इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत है। ओके, तो एज ए सब्जेक्ट भी आप यूज करेंगे, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि पहले नाउन आया हुआ है और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है। आफ्टर दैट रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू आ जाए, टू एक एडवर्ब है, टू आ जाए, टू के बाद आपको मिलेगा एडजेक्टिव, आगे आप लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो आगे आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आई एम टू वीक, देखो क्या है यहाँ पे टू के बाद वीक क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे टू वॉक। टू वॉक, आई एम टू वीक टू वॉक। मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे नोट नहीं है, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस बना कैसे। आपको बताया तो ये सेंटेंस कैसे बना है। ये सेंटेंस ऐसे है, आई एम वेरी वीक, आई कांट या फिर आई कैन नॉट वॉक।
मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं चल नहीं सकता। जब आप दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, ये जो सेंटेंस है ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें TW2 और 2 से जोड़ा गया सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये एडवर्बियल क्लॉज का ये जो सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर आपने जब आप इसको जोड़ेंगे तो वेरी की जगह क्या लिखेंगे, आई एम टू वीक, इसको काट देंगे और क्या लिख देंगे यहां पर, टू वॉक। आई एम टू वीक टू वॉक। सेम प्रोसेस यहां पे चलेगा। दिस बॉक्स इज टू हैवी, देखो TW2 दिया हुआ है, देखो टू नहीं बोलेंगे आप, टू बोलेंगे। ठै नाम की कोई साउंड इंग्लिश में नहीं आती, टै की साउंड आती है, टू। हैवी एडजेक्टिव हो गया। दिस बॉक्स इज टू हैवी, आप लिखेंगे यहां पर टू लिफ्ट, टू लिफ्ट। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये बॉक्स इतना भारी है कि उठा नहीं सकते। तो ये सेंटेंस भी जब आप देखेंगे तो कैसे बना है, देखिए, डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। यहां पे कैसे बना है सेंटेंस, ये क्लॉज का सेंटेंस है। आपने लिखा दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, दिस बॉक्स इज वेरी हेवी, ये बॉक्स बहुत भारी है। इट कैन नॉट लिफ्ट, उठाना, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड वर्ब है, इसको उठा नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे आप, दिस बॉक्स। अब ये दो सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस हैं, जब जोड़ेंगे एडवर्ब क्लॉज बनेगा, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन को आपने यूज किया यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, दिस बॉक्स इज वेरी की जगह पे क्या लिखेंगे, टू हैवी, इसको काट देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू लिफ्ट। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। इस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। तो याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स, TW2, उसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा, तो आगे आप देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हिंदी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस बना कैसे। ओके, आफ्टर दैट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है आपके पास, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाए, उसके बाद में एनफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एनफ। बस एक एनफ को याद रख लेना, एनफ से पहले या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो आगे जो आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी कि टू इंफिनिटिव का यूज करना पड़ेगा। क्या देखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ आ जाए, जैसे टू से पहले तो क्या था, टू के बाद था, टू के बाद एडजेक्टिव था, यहाँ पर एनफ से पहले होगा। जैसे ही वाज रीच एनफ, ये एनफ, एनफ से पहले रीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ही वाज रीच एनफ, तो एनफ आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बाई का यूज करेंगे, टू बाई अ कार। क्लियर है। फायर एंड आइस आर स्ट्रॉन्ग एनफ, देखिए एनफ आया हुआ है, इससे पहले स्ट्रॉन्ग है, एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। एनफ क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, टू डिस्ट्रॉय का यूज करेंगे, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्लियर है। आफ्टर दैट रूल नंबर 5, विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। तो इनके बाद अगर सेंटेंस में आया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, एक तो ध्यान रखना है कि इनसे पहले ऑलवेज दी आर्टिकल का यूज किया जाता है, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी लास्ट, दी नेक्स्ट। ओके, और इनके बाद जब वर्ब यूज करेंगे तो आप टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द लास्ट अटेंड द मीटिंग। आप देखेंगे यहाँ पे ही वॉज द लास्ट, लास्ट लिखा हुआ है, ऑर्डिनल नंबर है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू अटेंड का यूज करेंगे, टू अटेंड, टू अटेंड। आई वॉज द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, ऑर्डिनल नंबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू रीच, टू रीच। बिल्कुल सिंपल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सा मैं रूल्स बता रहा हूँ कि ऑर्डिनल नंबर्स मिलेंगे, टू इंफिनिटिव लगाना है, एनफ से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब मिलेगा, टू इंफिनिटिव लगाना है। ठीक है,
और अगर सेंटेंस में TWO के बाद में एडजेक्टिव मिलेगा तो टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एज ए सब्जेक्ट एडजेक्टिव के तौर पर आप इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल रूल है, आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास के बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 मार्क्स के आएंगे नॉन फाइनाइट्स, और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टू इन्फिनेटिव को। ओके, रूल नंबर 6 है आपके पास, आफ्टर WH वर्ड्स। अब ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं WH वर्ड्स, आपको पता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरह यूज करेंगे इनको। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इनके फौरन बाद अगर आपको ब्लैंक्स मिल जाता है तो वहां पर भी आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट, व्हाट आया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू डू, क्या किया जाए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, ठीक है। ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया। हाउ, हाउ आया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू स्विम, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्टडी, उसने मुझे सिखाया कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैरा जाए। स्विम मैंने तैरना। हाउ, यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे हाउ है, तो इनके बाद आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट रूल नंबर 7, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग है इट इज से, इट वॉज से, इट इज या इट वॉज, और इनके बाद आपको मिलेगा एडजेक्टिव। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इट इज ईजी, इट इज डिफिकल्ट, तो इट इज या इट वॉज के बाद मैं ईजी डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। इस प्रकार से तो आगे आप यूज करेंगे टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इट इज ईजी, देखो इट इज के बाद में ईजी एडजेक्टिव है तो आप यूज करेंगे इट इज ईजी टू स्पीक, टू स्पीक इंग्लिश। एक और देख लीजिए, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, वर्ब है आपके पास सोल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, क्लियर है। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, इट इज़ के बाद में डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो आपने यूज क्या किया यहाँ पे, टू सोल्व का यूज करेंगे, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ये था आपका रूल नंबर 7। इजी है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब है रूल नंबर 8, और ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। आपको कुछ वर्ब्स जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं जिनके बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी वर्ब है वो? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी वर्ब आप याद कैसे करेंगे। आपके पास में वर्ब है वांट, होप, लाइक, लव, हेट, प्रॉमिस, इंटेंड, propose, decide, swear, learn, remember, agree, consent, neglect, refuse, attempt, fail, prepare, arrange, seem, determine, beg, ask, advise, request, order, expect, hesitate, seize, invite। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इतनी वर्ड की होम तो हमें याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इनके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है कि आपको ये वर्ब की फॉर्म याद कैसे रहेंगी। और आप देखेंगे कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में आपको इन वर्ब्स में से एक वर्ब जरूर मिलेगी, उसके बाद में आप टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि आप इनको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ट्रिक बनाई है, आप उसको याद रखेंगे। आप जो भी वर्ब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, मैं सभी के बारे में दो बातें कहूँगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। यानी कि मैरिज से हम इसको जोड़ेंगे इन वर्ब्स को, यानी कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, शादी किससे करेंगे? जिसको हम लाइक करते हैं। शादी किससे नहीं करेंगे? जिसको हम लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। वांट, मैं चाहता हूँ, और जिसको हम चाहते हैं उससे हम मैरिज से जोड़ सकते हैं, यानी कि उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? शादी करना चाहते हो। तो वांट मीन्स चाहना, यानी कि लाइक।
होप मेरी आशा है कि मैं मैरिज कर लूँ, ठीक है। लाइक मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं उससे मैरिज कर सकता हूँ। लव मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं मैरिज कर सकता हूँ। हेट मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उससे घृणा करता हूँ तो मैं शादी नहीं करूँगा। प्रॉमिस मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उससे शादी जरूर करूँगा। इंटेंड इरादा होना, मेरा इरादा है कि मैं उससे शादी कर लूँ। प्रोपोज का तो खुद का मीनिंग होता है शादी का प्रस्ताव रखना। प्रोपोज खुद एक वर्ब है, शादी का प्रस्ताव रखना, ठीक है। तो शादी का प्रस्ताव रखेंगे, इसका मतलब हम उसको लाइक करते हैं। डिसाइड मैंने डिसाइड किया है कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ। सवियर कसम खाना, मैंने कसम खा ली है कि मैं उससे ही शादी करूँगा, ठीक है। लर्न मैंने सीखा है। अब सीखते किस चीज़ को हम, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको ही हम सीखते हैं। तो लाइक करने के लिए क्या गए, यानी कि मैंने सीखा है प्यार करना, तो सीखना, प्यार करना, नफरत करना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर भी आप यूज करेंगे टू इन्फिनिटिव। रिमेंबर मुझे याद है, मुझे उसकी सारी बातें याद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रिमेंबर याद है, लाइक करते हो आप उसको। एग्री मैं सहमत हूँ, किसके लिए, शादी करने के लिए। कंसेंट का सहमति देना, सहमत होना, मेरी सहमति है कि मैं उससे शादी कर लूँ, सहमति देना। नेगलेक्ट अब जिस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं इसका मतलब वो हम उससे घृणा करते हैं। नेगलेक्ट का मतलब था किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, इसका मतलब आप उसको लाइक नहीं करते। रेफ्यूज मैंने इनकार कर दिया है उससे शादी करने से, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैंने रेफ्यूज कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। अटेम्प्ट मैंने बहुत कोशिश की उससे शादी करने की। फेल लेकिन मैं अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाया। प्रिपेयर मैं तैयार हूँ उसे शादी करने के लिए। अरेंज के आगे जोड़ दो, अरेंज मैरिज शादी से जुड़ा हुआ है, ओके। सीम ऐसा लगता है कि मैं उससे शादी कर लूँगा, सीम, ठीक है। डेटरमाइन मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं उससे ही शादी करूँगा। बैग मैंने घर वालों के सामने मैं गिड़गिड़ाया, भीख मांगे मैंने कि मैं उससे ही शादी करूँगा, ठीक है। बैग में भीख मांगना। आस्क मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं उससे शादी कर लूँ, ठीक है। एडवाइस मैंने अपने दोस्तों से भी सलाह ली कि मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, एडवाइस। रिक्वेस्ट मैंने रिक्वेस्ट की घर वालों के सामने, ठीक है। ऑर्डर मैंने ऑर्डर दिया कि हम शादी करना चाहते हैं। एक्सपेक्ट मेरी आशा है कि मैं उस लड़की की शादी करूँ, एक्सपेक्ट आशा होना। हेजिटेट लेकिन मुझ में थोड़ी हेजिटेशन है कि मैं उसको बोलूँ कैसे। सीज इसलिए मैंने उसको कहना बंद कर दिया, सीज मैंने बंद करना। इनवाइट और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि मेरी मैरिज में जरूर आना। देखिए आपने देखा कि सभी के सभी वर्ब्स वैसे हम याद करेंगे तो हमें याद नहीं हो सकती, बट आप याद रखेंगे, आप इनको जोड़ेंगे किससे, कि आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं या शादी नहीं करना चाहते हैं, उससे अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको सारे के सारे वर्ब याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए कैसे आप जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कैसे पता, देखो बे इन्फिनिटिव रूल्स तो आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल रूल है। अब इसमें आपको ये वर्ब कैसे याद रहेंगे। ही प्रोमिस्ड उसने मुझसे वादा किया, किसका वादा किया कि मैं शादी करूंगा। प्रोमिस टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही प्रोमिस्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर। आई होप मुझे आशा है, आई होप कि वो मुझसे शादी करेगी। होप शादी करने से रिलेटेड है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू विन का यूज करेंगे यहाँ पर। ही डिसाइडेड उसने डिसाइड कर लिया कि शादी उससे ही करेगी, ठीक है। डिसाइड हो गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू हेल्प का यूज करेंगे, टू हेल्प। ही डिसाइडेड टू हेल्प मी। ही ट्राइड उसने बहुत कोशिश की कि उससे शादी हो जाए, मैरिज से जुड़ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही ट्राइड टू क्लाइंब, ओके। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा जीर्ण के बारे में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहेगा। थैंक्स।